दोस्तों, मार्स अर्थ से हमारा पड़ोसी प्लैनेट और हमारे सोलर सिस्टम में इंसानों के लिए बहुत ही खास सेलेस्टियल बॉडी, क्योंकि पूरी यूनिवर्स में ये एकमात्र ऐसा पिंड है जो कि हमारे पहुंच में है और इसका ज्योग्राफिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन अर्थ से काफ़ी सिमिलर है। यही वजह है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की नज़रें अब मार्स पर है। नासा का लक्ष्य है कि अगले 20 सालों में इंसानों को इस लाल ग्रह पर भेजना। वैसे तो ये हमारा पड़ोसी प्लैनेट है, पर इस लाल ग्रह पर जीत हासिल करना हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्स तक के इंसानी सफ़र में आने वाले मुश्किलों और चैलेंजेस के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम से कम एक बार पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। सहज टीवी की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, फर्स्ट कीजिए, अगर नासा के एस्ट्रोनॉट मार्स तक का सफ़र कर भी लेते हैं तो इसमें सबसे बड़ी चैलेंज जो इनके सामने आएगी वो है इस पर लैंडिंग की। मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले में 100 गुना थीन यानी पतला है, जिसके कारण किसी भी स्पेसक्राफ्ट को इसके सतह की तरफ बढ़ते समय स्पीड को धीमी करने के लिए कोई हवा या वायुमंडल नहीं है, जैसा कि अर्थ पर लैंडिंग के समय बड़े बड़े पैराशूटों के जरिए किया जाता है। एटमॉस्फेयर के अभाव में कुछ ऐसा लैंडिंग हो सकता है एयर बलून में। ऐसे लैंडिंग किसी रोवर के लिए तो ठीक है, पर किसी क्रू के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। एक ह्यूमन लैंडर का वजन रोवर से कहीं ज्यादा होगा। दुर्भाग्य से अभी जो हमारे पास विकल्प मौजूद है वो इंसानों को इस लाल ग्रह पर लैंड कराने के लिए काफी नहीं है। ऐसे में नासा को किसी नए प्लान की जरूरत पड़ेगी। पर नासा अपने एस्ट्रोनॉट को इस पर लैंड करा भी ले तो इसका थीन एटमॉस्फेयर अब भी चुनौती बनी रहेगी, क्योंकि इसकी सतह पर रेतीली तूफान मंडराते रहते हैं। इसकी धूल को सूरज से स्टैटिक चार्ज मिलने के कारण ये चीजों में अर्थ की धूल के मुकाबले में कहीं ज्यादा चिपकती है। ये आपकी स्पेस सूट में घुसेगी, ये आपके वाइजर में घुसेगी या सोलर पैनल को ढक लेगी, और अगर फेफड़ों में घुस जाए तो लंग कैंसर भी हो सकती है। ये तो थी बात इसकी धूल की, पर मंगल पर तो इसके बड़े बड़े तूफान आते रहते हैं जो कि महीनों चलते हैं, जिससे सूरज ढकने के कारण मार्स का सतह का टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है। जून 2018 में ऐसे ही एक तूफान में फंसकर नासा का अपॉर्चुनिटी रोवर बर्बाद हो गया था। अर्थ का लिक्विड कोर अर्थ को एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण अर्थ पर एटमॉस्फेयर बना रहता है, जिससे हमें एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिलता है किसी भी कॉस्मिक रेडिएशन, सोलर विंड या एस्ट्रॉइड के टक्कर से। इस प्रॉब्लम से बचने और वहां बसने वालों को एक सुरक्षात्मक शेल्टर की जरूरत पड़ेगी। इसका उपाय है अरबों सालों पहले ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली लावा द्वारा बनाई गई लावा टनल या केव। जी हाँ दोस्तों, मार्स पर ऐसे बड़े बड़े केव सिस्टम मौजूद हैं जिसको सील करके शेल्टर बनाया जा सकता है। लेकिन शेल्टर के अलावा यहाँ रहने वालों को खाने, पीने और सांस लेने की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन मार्स पर ना तो खाना है, ना ही लिक्विड पानी और ना ही ऑक्सीजन। जीवन के लिए जरूरी चीजों के अभाव में क्या मार्स पर बसना संभव भी है? मंगल पर बसने वालों को ये सारी चीजें अपने साथ ले जानी होगी या वहां खुद उगानी होगी। पर मार्स की जमीन जहरीली है। यहाँ की जमीन में परक्लोराइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, जो कि इंसानी शरीर के लिए काफी खतरनाक होता है। मार्स की मिट्टी में उगने वाले फसलों में परक्लोराइड जब्त हो जाएगा, या फिर सीधे मिट्टी के संपर्क में आने से एस्ट्रोनॉट बीमार पड़ सकते हैं या फिर उनकी जान भी जा सकती है। सबसे पहले तो यहाँ पर बसने वालों को अपना खुराक खुद उगाना होगा। इसका उपाय है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। इस टेक्निक में फसलों को मिट्टी के बजाय पानी में उगाया जाता है, पर इसके लिए बहुत सारा पानी चाहिए होगा फसलों से पहले खुद को पीने के लिए। पर मार्स पर लाखों सालों से बहने वाला पानी अब वहां नहीं रहा, और इतना सारा पानी अर्थ से वहां एक्सपोर्ट करना भी पॉसिबल नहीं है। नासा को मार्स पर पानी की समस्या को मार्स पर ही ढूंढना होगा। मंगल पर पानी अर्थ की तरह नदियों, झीलों या समुद्र में मौजूद नहीं है। यहाँ पर पानी इसके हवाओं में, सतह के नीचे या पोलर आइस कैप में मौजूद है, और ये इतना है कि मार्स की सारी पोलर आइस को पिघला दिया जाए तो पूरा ग्लोब पानी में डूब जाएगा। नासा के एस्ट्रोनॉट अगर आइस को ढूंढ भी लेते हैं तो एक जरूरी रिसोर्स के अभाव में यहाँ बसने वाले 3 मिनट में मर जाएंगे। ये रिसोर्स है ऑक्सीजन। मार्स पर ऑक्सीजन तो है, पर इसकी हवा में नहीं बल्कि मिट्टी में आयरन के साथ, जिसे मिलकर बनता है आयरन ऑक्साइड। इसी से इस प्लेनेट का ये सिग्नेचर रेड कलर बनता है। तो ऑक्सीजन की समस्या से निपटने का कोई उपाय है? तो जवाब है हाँ। स्पेस एजेंसी एक सोल्यूशन पर काम भी कर रही है। नासा को 2020 रोवर जब मार्स पर पहुंचा तो वहां उसने मॉक्सी के एक्सपेरिमेंट किया। मॉक्सी यानी मार्स ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मॉक्सी मार्स पर मौजूद CO2 से इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ऑक्सीजन को स्प्लिट करेगा, और इससे मिलने वाली ऑक्सीजन भविष्य में वहां पर बसने वालों को दिया जाएगा।
लेकिन दोस्तों, इस प्लेनेट पर जिंदा रहना तो दूर की बात है, असल चुनौती तो वहां पर पहुंचना है। 3 लोगों के क्रू और इतना साजो सामान के साथ इतना लंबा रास्ता तय करके क्या हम वहां कभी पहुंच भी पाएंगे? लेकिन इस समस्या का उपाय भी नासा के पास है, ओराइन के शक्ल में। इस स्पेसक्राफ्ट का मास किसी स्कूल बस से 2 गुना है, पर इसे स्पेस में पहुंचाने के लिए शक्तिशाली रॉकेट चाहिए होगी। और ये ताकत हासिल करने के लिए नासा दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट बना रहा है, SLS यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम। वो रॉकेट जो डिजाइन किया गया है ओराइन को लोअर अर्थ ऑर्बिट से बाहर पहुंचाने के लिए। लेकिन नासा ये सब कर भी ले तो सबसे इम्पोर्टेंट होगी इसकी टाइमलाइन। मार्स भले ही हमारा पड़ोसी प्लैनेट है, पर इसकी अर्थ से औसतन दूरी 22 करोड़ किलोमीटर है और सबसे अधिकतम दूरी 40 करोड़ किलोमीटर। पर एक वक्त ऐसा भी आता है जब इसकी दूरी अर्थ से सिर्फ 5 करोड़ 60 लाख किलोमीटर रह जाता है, पर यह सिर्फ 26 महीनों में एक बार होता है। नासा अगर ये टाइम मिस कर दे तो उसे अगले 2 साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। नासा अगर अपने लक्ष्य पर पहुंच भी जाए तो इस सफर में क्रू को लगेंगे 10 महीने। कुदरत ने हम इंसानों को अर्थ पर रहने के लिए बनाया है, स्पेस में नहीं। स्पेस ट्रैवल से हड्डियां बर्बाद हो जाती है, हार्ट मसल कमजोर हो जाते हैं और दिमाग पर भी असर पड़ता है। तो क्या कोई क्रू मंगल तक सही सलामत पहुंच भी पाएगा? मंगल तक का सफर में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है हमारा खुद का नाजुक शरीर। भारहीनता के कारण 10 महीनों के सफर के दौरान एस्ट्रोनॉट की हड्डियां पतली हो जाएंगी और मसल बर्बाद होने से लैंडिंग के बाद क्रू को चलना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि एक्सरसाइज के जरिए सेहतमंद रहा जा सकता है, लेकिन इतने लंबे सफर और इतनी सारी चीजों में कहीं कोई गड़बड़ी या किसी क्रू मेंबर के बीमार होने की पॉसिबिलिटी तो बनी ही रहेगी। कहीं कोई एक चूक से भी पूरा मिशन फेल हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इंसान कभी मंगल तक पहुंच पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।